नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज मैं बेहद गंभीर मुद्दा लेकर आपके समक्ष आया हूं, आपके बीच आया हूं। यह मुद्दा हिंदुस्तान का है, यह मुद्दा संविधान का है और यह मुद्दा आप और हम सबका है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा और धर्म से जुड़े मामले में भी संविधान के दायरे में ही उसे सुलझाया जाएगा। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन विडंबना देखिए, जो आजकल संविधान के गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, राग गा रहे हैं, वो खुलकर अयोध्या के फैसले पर बयानबाजी गा रहे थे। जो संविधान चीख रहे हैं, वो वाराणसी कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत ज्ञानवापी का सर्वे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी वो पहुंचे। आखिर ये कैसा दोगला रवैया है? ये लोग क्यों समाज में भ्रम, झूठ और द्वेष चाहते हैं? ये लोग क्यों चाहते हैं कि एक वर्ग को लगे कि उनके साथ नाइंसाफी अर्थात अन्याय हो रहा है? व्यूअर्स, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। यही वजह है कि आज मैं जनता जनार्दन और देश के युवाओं के बीच संत, सत्ता और वकालत के साथ सबसे बड़ा महामंथन करूंगा। ज्ञानवापी पर धर्मयुद्ध आज होगी देश के युवाओं के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में और पैनलिस्ट के बीच में। सबसे बड़ा मंथन, सबसे बड़ी चर्चा। ज्ञानवापी पर सर्वे के आदेश के बाद से ही एक तबका इसे असंवैधानिक ठहरा रहा है। आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन खुलकर कोर्ट को भी गलत बताया जा रहा है। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है। संविधान का राग अलापने वाले सोचिए कैसे संविधान का ही मखौल उड़ा रहे हैं। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अभी तो जांच हुई है, अदालतों से फैसला आना बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि हम एक और मस्जिद नहीं जाने देंगे। यानी अयोध्या का फैसला भी इन्हें गलत ही लगा। सुनिए अयोध्या मामले में बाबरी के पैरोकार हाजी महबूब कैसे धमका रहे हैं। बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ जाएगा जो मुल्क को तबाह बर्बादी व रास्ते पर आएगा। शफीकुर रहमान वर्क, अबू आजमी जैसे और न जाने कितने लोग हैं जिन्हें संविधान की बदौलत जनता की सेवा का मौका मिला, लेकिन उसी संविधान के नाम पर इनका एजेंडा बेहद खतरनाक है। देखिए, अपने राजनीतिक सौहार्द के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए ये सब माहौल बनाया जा रहा है। इस फहरिस्त में वो लोग भी शामिल हैं जो शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या जुबानी जहर उगलने वाले ये साबित करना चाहते हैं कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा नहीं कर रही? ये मुद्दा गंभीर है, इसलिए आज इसी मुद्दे पर होगा सबसे बड़ा मंथन। ज्ञानवापी पर धर्म युद्ध। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज संत, सत्ता और वकालत के साथ ये सबसे बड़ा संवाद होगा। मेरे साथ जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, आप सबका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन भी देखा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महंत नवल किशोर दास जी, हमारे खास अनुरोध पर आज हमारे वो स्टूडियोज में हैं। मेरे साथ अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोयल हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन है। तो मेरे साथ दूसरे पक्ष से जुड़ रहे हैं डॉक्टर शोहेब जमाई, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाफिज साहब, उनका अभिनंदन है, जो कि नेता है AIMIM के, आपका अभिनंदन है सर। जुनैद हारिस है मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर और प्रोफेसर है पेशे से, आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में ये जो हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, इसमें मैं 60-60 सेकंड का मौका सबको दूंगा, अपने 6 के 6 मेहमानों को दूंगा। पहले एक तरफ से मैं शुरू करूंगा, फिर दूसरी तरफ की मैं राय लूंगा। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं हैरिस साहब, और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि अगर सर्वे हो रहा है, अगर कोई तथ्य सामने आ रहे हैं
तो अदालत में इसका विरोध होना चाहिए, बयानों में नहीं। बिल्कुल सही, आपने शुरू में बिल्कुल ये कहा कि मुल्क संविधान से चलेगा। अब जाहिर सी बात है, संविधान क्या है इसे हमें समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए। 1937 में इस ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में फैसला आ चुका है कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है। 1991 में ये भी फैसला हो चुका है, मुल्क का संविधान इस बात पर राजी है कि अब जो इमारत जिस तरह से है मजहबी उसी तरह से रहेगी, तो फिर ये सब कुछ क्या है? सवाल यही है। और जाहिर सी बात है, इसी वजह से ये सवाल भी था कि ये सर्वे और ये बाकी चीज़ें क्यों, लेकिन इसके बावजूद हमें अदालत में यकीन रखना चाहिए और संविधान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जी, आपके 22 सेकंड बचे थे, लेकिन आपने अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको मौका देता हूं। क्या आपको लगता है बीजेपी अपने बेनिफिट के लिए इस राग को छेड़ रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी यही आरोप लगा रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी तक। देखिए, तकनीक, तकरार और तकरीर के बीच से पहले मैं एक संजीदा बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात। यह मामला राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। कभी इतिहास में एक मौका आता है किसी देश और किसी कम्युनिटी के हाथ में, जब वो इतिहास की धारा बदल सकते हैं। एक मौका आया था मुस्लिम समाज के हाथ में, जब श्री राम जन्मभूमि का विषय 1949 में आया था, और वहां एक बहुत बड़ा तबका था जो मानता था कि इस पर हमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए 1961 में 12 साल के बाद वो पहली बार गए थे। और तो कभी सेकुलरिस्टों के बहकावे में, कभी के मोहम्मद ने लिखा है लेफ्टिस्टों के बहकावे में, कभी शहाबुद्दीन बुखारी जैसे नेताओं के बहकावे में आकर जिस तरफ बढ़े वो मुकाम गलत रहा। आज मैं कहना चाहता हूं, आज एक मुकाम पे आके खड़े हैं जहां मुस्लिम समाज से मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद नहीं है, एक तरफ आपके सामने विकल्प है मुगलिया विरासत का चोला छोड़ देना, और दूसरी तरफ है मुगलिया मानसिकता की मृग मरीचिका में फंसे रहना। इसलिए मैं एक पंक्ति कहूंगा, हम तो उन बाबा विश्वनाथ के लिए मांग रहे हैं जिन्होंने सदैव विष पिया है, जिन्हें इस पंक्ति में कहकर बात समाप्त करता हूं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, और मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, पर यदि अनुचित होगा तो प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। ठीक है, आपने अपनी बात को 20 सेकंड ऊपर रखा है। अब मैं डॉक्टर शोएब जमाई आपका रुख करना चाहता हूं। डॉक्टर शोएब जमाई, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो प्रूफ्स मिल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। वहां पर शिवलिंग जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है वहां पर है, वहां पर जो आकृतियां दिख रही हैं, क्या किसी मस्जिद के अंदर कमल का फूल स्वास्तिक का चिन्ह होता है? आप मुझे बताइए। देखिए अमीर जी, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी चूंकि सरकार के भी प्रवक्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, संवैधानिक परिधि और कानूनी जो उसकी बाउंडेशन है उस पर बात करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी आस्था के बुनियाद पर बात की, सांस्कृतिक धरोहर की बुनियाद पर बात की। हम लोग, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैं भी, हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी का जो पक्ष है, ठीक है ना, वो पक्ष बहुत ही मजबूत है और बहुत ही सही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में और नमाजी पढ़ते रहें, तो वो एक बात को रोशनी दिखता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि जो मस्जिद है उसकी रिलीजियस कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि मौका आया था। मौका किस बात को आप कहेंगे? आपने जो पेंडोरा बॉक्स खोल के रखा है, आज नीमच के सामने, नीमच में जो है मस्जिद के अंदर जो है वहाँ पे मूर्ति लगाने की कोशिश की, कहीं मज़ार तोड़ करके आप वहाँ कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हैदराबाद में वहाँ पे जो एक मॉन्यूमेंट्स है उसमें कभी 20 साल 25 साल पहले कोई मंदिर नहीं थे, अब वहाँ पे नीचे सवाल ये कि जो पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है हर रोज, कभी जामा मस्जिद, अभी लाल किला, फिर कुतुब मीनार, फिर ताजमहल, ये कभी एंडलेस है, ये खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए इसका हल अदालतों में होना चाहिए। आपके हसबार से हमारे पास कुछ मौका नहीं, मौका आपके पास है। अब 25 सेकंड ऊपर हो गए, ठीक है, 25 सेकंड ऊपर हो गए, आप दोनों ने कवर अप किया है। ओके, मैं आपका रुख करना चाहता हूं महंत साहब। महंत नवल किशोर दास जी, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब कहां तक जाइएगा, कुतुब मीनार और लाल किला भी खुदवाइएगा? देखिए बंधु, हमारे काशी विश्वनाथ जो हमारा आस्था का विषय है और प्रथम शिवलिंग है, स्वयं प्रकट है, किसने स्थापित नहीं किए। उसे मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, मोहम्मद शाह ने तोड़ा, उसके जो औरंगजेब के पिता थे उसने 64 मंदिर तोड़वा दिए,
औरंगजेब ने तुड़वा दिया, इतने तुड़वाते तो आए हो। अब बड़ी मुश्किल से अवसर आया है कि भगवान शिव का अभिषेक करने का मौका हमें मिला है। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति जाएगा, कोई व्यक्ति देखेगा कि वहाँ की दीवार को देख के कहेगा ये मंदिर है, मथुरा में कोई जाएगा कहेगा देखेगा मंदिर है। हमने क्या असंवैधानिक काम किया है? चाहे राम जन्मभूमि अयोध्या हो, संविधान का अक्षर से हमने बात मानी। काशी में है, हम कोर्ट गए हैं, मथुरा है, हम कोर्ट गए। क्या इस देश के हिंदू को कानूनी आधार पर अपनी आस्था व्यक्त करना, कोर्ट में जाने का भी अधिकार आप छीन लेंगे क्या? क्या हिंदू होना अपराध हो गया है? हमारे पर अत्याचार हुए हैं जी, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुई है, और हम आज भी फिर भी कह रहे हैं कि आओ जरा बैठ के बात कर लेते हैं। हमने अयोध्या में भी कहा था, आप नहीं माने, अब हम कोर्ट के आधार पर जा रहे हैं, कोर्ट जो निर्णय करेगा। ठीक है, आपने अपने 60 सेकंड कंप्लीट करिए। मैं हाफिज साहब आपको रुक करता हूं। हाफिज साहब, चर्चा करने में, संवाद करने में क्या जाता है? संवाद तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था हो जाए, रामलला जहां विराजमान थे वहां बातचीत से समाधान निकले। अब हिंदू पक्ष कह रहा है वहां कोई और नहीं, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, महादेव विराजमान है। तो अगर महादेव विराजमान है, हिंदू पक्ष को दिख रहा है वहां पर, और ऐतिहासिक पुराणों में स्कंद पुराण का काशी खंड भी कहता है कि जहां नंदी है उसकी ठीदा सीध में शिवलिंग है, आप इस तथ्य को झुटला कैसे पाएंगे? 60 सेकंड आपके। देखिए, जहां तक शिवलिंग का सवाल है तो वहां पे एक महंत राजेंद्र तिवारी हैं, उनको आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे वो ये बता रहे हैं कि अगर ये जो अभी जिसका आप दावा कर रहे हैं, अगर ये शिवलिंग है तो जिसकी पूजा हो रही थी वो क्या है, और अगर वो शिवलिंग है तो फिर ये नहीं है। दूसरी बात, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ये 13वां कैसे आ गया? लेकिन मैं इस पर नहीं जाता क्योंकि मैं इसका जानकार नहीं हूं। ये मैं राजेंद्र तिवारी की बात कोट कर रहा हूं। अब मैं आता हूं उसी बात पे जहां से आपने बात शुरू की। आपने बात शुरू करी संविधान की। हम संविधान की वो बात कर रहे हैं जिसको जो निर्माता है संविधान का, वो है संसद। जब संसद ने 91 एक्ट बना दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी संसद की सम्मान क्यों नहीं कर रही? ये क्यों जाके उत्तर प्रदेश की सरकार में भी है, केंद्र में भी है, ये उन अदालतों पे को मुखालफत क्यों नहीं कर रही जो इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? तीसरी बात कि ये जो चाहे 37 का डिसीजन हो, चाहे 91 का स्टे हो, उससे ये साबित हो चुका कि 47 7 सेकंड हो गए आपके। जय भगवान गोयल रहेगी। लेकिन क्योंकि आपने संविधान संबंध बात की, संविधान एक सिस्टम होता है जिसके अंदर अदालतें भी होती हैं। क्या वो अदालत जो संविधान के दायरे में चल रही है, उस अदालत को अपना संविधान नहीं पता जो आपको बताना पड़ेगा? जय भगवान गोयल, क्या मौजूदा सरकार संविधान के दायरे में नहीं चल रही और आप लोग हिंदू राष्ट्र के चक्कर में ये राष्ट्र भी नष्ट कर देंगे? ये सवाल विपक्ष का है। जवाब जय भगवान गोयल। आज जो संविधान की ये बात कर रहे हैं, 1985 में शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। उस वक्त की सरकार ने लोकसभा के अंदर राजीव गांधी ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, सिर्फ किस लिए? इन लोगों को खुश करने के लिए। उसके बाद जो हमारा सीए लागू हुआ देश में, जो हिंदुस्तान में सीए लागू किया गया, वो किसी देश के मुसलमान के खिलाफ नहीं था। आज इन्होंने पूरे देश में हंगामे किए, शाहीमान किया और दिल्ली में दंगा करवा दिया। अगर ये संविधान के मानने वाले लोग हैं तो क्यों इन्होंने देश के संविधान का खुला उल्लंघन किया? और ये संविधान वहां लागू करते हैं जहां इनको ठीक लगता है। जहां ठीक लगता है संविधान मेरा है, जहां ठीक नहीं लगता है वो संविधान तेरा है। अभी जो ये मैटर 91 की बात कर रहे हैं, 91 में कहीं लिखा नहीं कि आप किसी भी तरह की जांच नहीं कर सकते। जांच हम कर रहे हैं ना, अभी तोड़-फोड़ तो नहीं हो रही। अपील करने में 3 साल की सजा है। ताजमहल में हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अभी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ताले नहीं खुलेंगे। संविधान की बात मान रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ा वाजिब पॉइंट रखा है कि सीए भी संविधान से आया था। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर जुनैद, फिर मैं डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास आता हूं। 30 सेकंड के अंदर एक बात बताइए कि ये जो मस्जिद होती है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप होता है या प्लेस ऑफ प्रेयर होता है? मस्जिद इज प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर। फर्क दोनों में क्या है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो फर्क समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं बता देता हूं, फर्क ये है, वर्शिप में होता है हम एक किसी वस्तु की पूजा करते हैं, किसी वस्तु की पूजा करते हैं। प्रेयर का होता है इबादत। आप बताइए जी, तो बताइए, इट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर, व्हाट इज इट? भी प्रेयर है, वर्शिप है, प्रेयर है, दोनों एक ही चीज है मेरी नजर में। तो नहीं, एक ही चीज नहीं होती है।
आप बताइए अंतर क्या उर्दू में इबादत गाह कहते हैं, ये इबादत गाह है। इबादत गाह है ना, प्लेस ऑफ प्रेयर है ना, प्लेस ऑफ प्रेयर है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लागू ही नहीं होता फिर। होता है वर्शिप एक आकार में, मैं एक एक करके शो देखिए, बता दे रहा हूँ, मस्जिद प्रेयर करने की जगह है, वो तो एक आकार प्रेयर करने की जगह है, प्रेयर करने की जगह है, और जाहिर सी बात है जब इबादत करने की जगह वहां पर प्रेयर होती है तो अब ये उसके ऊपर लागू क्यों नहीं होता है? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ऐसा है, जो हिंदी ट्रांसलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है उपासना स्थल। उपासना जानते हैं किसकी होती है? साकार की। बता रहा हूं, उप शब्द का होता है निकट, आसन का मतलब होता है बैठना, यानी जहां पर कोई देवता है उसके निकट बैठना उपासना है। और चूंकि आपके यहाँ निराकार ब्रह्म है तो सिर्फ प्रार्थना है, इसलिए वह प्रार्थना की जगह है, वह उपासना की जगह नहीं है। इस्लाम में वर्शिप का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ प्रेयर का प्रावधान है। तो ये प्लेसेस ऑफ एक मिनट से बाहर है, मैं जो पूरी बात बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, और आपको प्रेयर के लिए प्लेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी प्रेयर कर लेते हैं, आप सड़क पर भी प्रेयर कर लेते हैं, आप मैदान में भी प्रेयर कर लेते हैं। देखिए लगता नहीं, रोड रोक के भी प्रेयर होती है, मतलब नमाज पढ़ी जाती है, ट्रेन के अंदर भी होती है। सुन लीजिए, आप मुझसे सुन लीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना पहुंचते हैं पहला काम जो करते हैं वो मस्जिद बनाने का करते हैं। मुसलमान कहीं पर मौजूद है तो मस्जिद के बगैर रह ही नहीं सकता है। ये अलग बात है कि खुदा को हर जगह याद करना है और हर जगह अपनी जिंदगी में उतारना है, तो जगह कोई भी हो, जमीन पूरी खुदा की है। ये अब मामला कोर्ट में है, इबादत कहीं भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप में से कौन कौन किसी मस्जिद में गया हुआ है? अगर वो गया हुआ तो हाथ खड़ा करे, जिसने मस्जिद देखी हुई है। काफी लोगों ने देखी हुई हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। तस्वीरें हम प्ले कर सकते हैं, वो तस्वीरों को मैं प्ले करूंगा जो तस्वीरें आपको इस समय दिख रही हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्या ऐसी तस्वीरें आपने किसी मस्जिद में देखी हैं जहां पर स्वास्तिक का चिन्ह हो, जहां कमल का चिन्ह हो? यहां पर हम देख सकते हैं गुंबद। पीछे वीडियो वॉल पे डालिए, पीसीआर पीछे वीडियो वॉल पे डालिए, वीडियो वॉल पे डालिए आप। ठीक है, इधर आ रही है मस्जिद की पश्चिमी दीवार, ये दिखाई दे रही है हमें। अगर हम देखेंगे तो मस्जिद की ये पश्चिमी दीवार है, यहां पर दिया जलाने की जगह है। किसी मस्जिद के अंदर दिया जलाने की जगह होती है क्या? आपने देखी है, हाँ या ना? नहीं होती। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो आपको गोलनुमा आकृतियां दिख रही हैं, कमल का फूल दिख रहा है, ये ऐसा मस्जिद में दिखाई देता है? अपना हाथ खड़ा करें और अपनी राय रखें। स्वास्तिक का चिन्ह आपने किसी मस्जिद में देखा है? आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने देखा स्वास्तिक का चिन्ह? मैंने नहीं देखा है। स्वास्तिक का चिन्ह किसी मस्जिद के अंदर, स्वास्तिक का चिन्ह किसी मस्जिद में दिखता है आप लोगों को? कोई कहना चाहते हैं इस पे अपनी बात? देवगन जी, ये दीवार ही ये मरकज दीन इलाही की है, ये दीवार मस्जिद की नहीं। नहीं तो एक सेकंड अच्छा एक बात बताइए, आप जितनी मस्जिदों में जाते हैं, एक सेकंड, अरे सुनिए भाई, दीन इलाही में तो अकबर ने अपना धर्म घोषित कर दिया था, उसको मौलानाओं ने कंडेम कर दिया था। इसीलिए भाई ये दूसरा पैगंबर कैसे हो गया? अब दीन इलाही इस्लामी हो गया। दीन इलाही एंटी इस्लामिक था, ये कहा गया था, बाकायदा फतवा दिया गया था, उसने खुद कैसे कह दिया था, और आज आप इस्लामिक हो गए। बोलिए, दीन इलाही इस्लामिक है, एक मिनट, एक करके। दीन इलाही इस्लामिक नहीं है, एंटी इस्लामिक है। तो फिर ये बोला ना आपने? सुनिए आप ना, दीन इलाही का जो मरकज, आप सुनिए पूरी बात जरा समझिए, उसके बाद बोलिए आप। ठीक है। आप इतने सीनियर आदमी और इतनी सतही बात करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मरकज दीन इलाही जो था उसमें उन्होंने तमाम मज़ाहिब के चिन्हों को रखा, उन्होंने एक अलग से दीन चलाया। वो दीन चला नहीं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों में रखा, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को भी रखा। कमाल कर रहे हैं आप। अगर हिंदू देवी का मरकज ये था तो इलाहाबाद क्या था? इलाहाबाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मरकज है। जब मरकज नहीं, ये अकबर ने, अरे भाई अकबर ने अलग से दीन इलाही का मरकज बनाया। अच्छा एक सेकंड, जुनैद साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, महंत नवल किशोर भी कुछ कहना चाहते हैं, शोएब जमाई भी इंतजार करें, जय भगवान गोयल मैं आपको भी मौका दूंगा। जुनैद साहब एक बात बताइए, मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा कहां होता है कि स्वास्तिक का चिन्ह मस्जिदों में दिखाई दे? ऐसी कितनी मस्जिदें आपने देखी हैं जहां पर हिंदू देवताओं की खंडित तस्वीरें दिखें? ये तो सब सर्वे रिपोर्ट में आया, इसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरों को कैसे झुठलाइएगा? देखिए मैं घंटी की शेप में तस्वीरें, मुझे बोल लेने दीजिए। जी। देखिए, हमारी साझा संस्कृति को आप गाली मत दीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। बोलने दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हम खुद इस बात को कहते हैं, इस अखंड भारत का अगर स्वरूप किसी ने दिया तो हम 3 बादशाहों को मानते हैं। नंबर 1 अशोक, नंबर 2
गुप्ता पीरियड में विक्रमादित्य, और नंबर 3 मुगल औरंगजेब। ये अखंड औरंगजेब Yes! जिसने Yes! सवा मन जरिया जलाए, जिसने हिंदू मंदिर तोड़े, अरे भाई, जिसने क्या कुछ नहीं किया, जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, वो औरंगजेब अगर आपको लगता है तो औरंगजेब तो आतंकी था जी। अबे भाई चिल्लाने से नहीं होगा, अगर फैक्ट को जानना है तो पूरी बात पूरी कंप्लीट बात करने सुनिए, दीजिए। पूरी बात बोलिए। अब आप देख लीजिए 20 सेकंड दीजिए, देन सुधांशु हिंदुस्तान के त्रिवेदी। अंदर जब पहली इमारत जिसे मस्जिद के तौर पर उसका मीनार बना, तो उसके अंदर भी इंजीनियर आर्किटेक्ट मुसलमान थे और काम करने वाले हिंदू भी थे, और वो समझ रहे थे कि क्या चीज वो बना सकते हैं। कमल के फूल में आयतें लिखी नजर आती हैं आपको कुतुब मीनार के अंदर। आप कैसी बात करते हैं? मीनार के अंदर, यस कुतुब मीनार के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि स्थायी जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के कुतुबुद्दीन अहमद ने वो बनाई थी। आज भी पत्थर लगा हुआ है, अभी अभी ये अब राष्ट्रीय पेपर है 1200 साल पुराना। हाँ, वो तस्वीर मैंने भी देखी है। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है, ठीक है, सुधांशु। लेकिन सुनैर साहब ने एक बात कही, लेट सुधांशु जी रिप्लाई टू दिस। लेट आपने कहा बीजेपी देश की साझा संस्कृति। आप लोगों को पता है ये साझा गंगा जमुनी संस्कृति की बात सबसे पहले कहां से आई? ये आई औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसमें था 2 समुद्रों का मिलन। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम रखा सिर्रा अकबर। मगर औरंगजेब ने उसका सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को दिया, जिसने साझा संस्कृति का सर काट दिया। वो साझा संस्कृति का प्रतीक हो गया। भैया इनको बता देते हैं, मैं बता दे रहा हूं गुप्ता पीरियड में। ये बता दीजिए विक्रमादित्य ने अपने भाई का सर काटा था कि नहीं काटा था? विक्रमादित्य ने अपने भाई का सर काटा, किसी ने नहीं काटा था, कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरंगजेब 4 भाई थे, उसने शुजा, मुराद, दारा 3 का कत्ल किया, अपने सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में बंद किया अपने बाप को, और उसके बाद जाके उनको थाली में सजा दिया। हमारे यहाँ 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक ने पिता के एक वचन पे जाके जंगल में चले गए, दूसरा भाई उनके साथ वन में गया, तीसरे ने थाली में खड़ाऊ रख के शासन किया। आप ये बताइए, अंतर है हमारे औरंगजेब को क्या तुलना करने की बात करते हैं जनाब? अब आपने औरंगजेब का जिक्र किया, आपने बताया कि औरंगजेब तो कितना बड़ा था। औरंगजेब वो था, मैं बताता हूं, इन देश के युवाओं को भी पता होना चाहिए, औरंगजेब वो था जिसने सिख गुरुओं के साथ क्या किया वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पे गुरु की गर्दन, उनका शीश निवार दिया गया था, और ये सत्य है। जय भगवान गोयल। मैं आपको करेक्ट करता हूं देवन जी, औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह के साथ गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने शासन चलाया। दोनों ने समझौता करके शासन चलाया। आप पढ़िए क्या 5 साल शासन चलाया। सुनिए, छोटे छोटे बच्चे एक करके देखिए, आप अपनी बात को 40 सेकंड रखिए, फिर एक पक्ष, आपके पक्ष से एक व्यक्ति बोले, उधर से भी एक व्यक्ति बोले। हिंदुस्तान का सबसे महान हिस्टोरियन बिशंबर नाथ पांडे, जो इलाहाबाद के, गलत था वो, आगे बढ़िए। गलत कैसे था? अपनी किताब में बाकायदा सबसे महान कैसे हो गया? हिस्टोरियन महान कैसे हो गया? इसलिए महान हो गया कि वो एमएलए भी था, एमपी भी था, उसका गवर्नर भी था और पद्म भूषण भी था, इसलिए महान हो गया। अच्छा चलिए, आप भारत सरकार ने उसको महान किया तो इन्हें भी महान मानेंगे, इन्हें भी महान मानेंगे, ये भी एमपी है, हाँ, तो इन्हें भी महान मानिए। अगर ये महान कार्य करेंगे तो महान रहेंगे। उसमें देखिए 3000 को मानिए। फिर सिर्फ हरियाणा के 3000 मंदिरों को औरंगजेब ने जागीर दी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, कामाख्या गुवाहाटी का मंदिर और मथुरा के मंदिर में जो आभूषण दिए हैं वो औरंगजेब ने, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप सिर्फ एक तरफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल एक तरफ में। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर आपको कौन सी और तरफ दिख रही है? अब नंदी देख रही है वहां पर, तो हम 1860 और 1880 के बीच में नेपाल नरेश ने भेंट किया है। नंदी तो लगी है। महंत नवल किशोर थे, शोएब भाई, नेपाल नरेश ने गिफ्ट किया 1860 से 1880 के बीच में। अब आपकी तरफ से बात हो गई, अब महंत नवल किशोर बोलेंगे। महंत नवल किशोर जी, वहां पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं वो साक्ष्य तो है नहीं, कमल का फूल, हिंदू आकृतियां तो मस्जिदों में आम होती हैं। देखिए हमारे यहाँ कमल का फूल जो है माता लक्ष्मी का आसन है। यदि ये कह दें कि मस्जिद में लक्ष्मी जी का आह्वान होता है, पूजन होता है, तो अच्छी बात है, हम मान लेंगे साझा संस्कृति है। एक बात सुन, आप सुन तो ले भैया। अभी नंदी की बात की, आप किसी शिवालय में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, नंदी का जो मुख होता है वो भगवान शिव के सम्मुख होता है। एक बात, जो स्वयं प्रकट शिवलिंग होते हैं, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वो स्वयं प्रकट है, किसी ने स्थापित नहीं किए। बाकी जगह जो प्रतिष्ठित की जाती है वो पंचायत होती है, माँ गौरी होती है, कार्तिक होते हैं, गणेश होते हैं, नंदी होते हैं।
परंतु जो स्वयं प्रकट होते हैं वो केवल शिवालय होता है, बाद में मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। इसलिए श्रृंगार गौरी थोड़ा दूर है। नंदी इतने साल 353 साल से देख रहा है, नंदी उधर ही देखता है जहां शिवालय होता है। जी। आप जरा देखिए, अभी इन्होंने कहा हमारी आस्था का इतना खिलवाड़ करोगे आप, अभी भी आप लोग तो अभी मुगल हो रहे हो कि वहां वो फव्वारा है। अरे आपको श्रद्धा से कहना चाहिए था कि चलो ठीक है, वो आताताई थे, लुटेरे थे, वो सब विरोधी थे मानवता के, उन्होंने ऐसा किया, आपका शिवालय निकल आया है, चलो हम गाजे बाजे बना के चलते, आप पूजा करो, हम दिखाते उदारता, हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता। ठीक है, आप सवाल में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा, ये बड़ा संवाद युवाओं के बीच में और संत, वकालत और सियासत के बीच में जारी रहे। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। औरंगजेब गलत था, जिसने गुरुओं के शीश काटे, वो औरंगजेब गलत था। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर इस समय आर पार, और हम आज मौजूद हैं जनता जनार्दन के बीच, जहां हम धर्म युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। गंभीर मुद्दा है ये देश के लिए। शोएब जमाई, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे विषय की सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि वजू खाने की सुरक्षा का आदेश लोअर कोर्ट दे सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और साथ में उसने ये भी कहा कि संतुलन बनाए रखना चाहिए और समुदायों में शांति और भाईचारा रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बयान आया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, जो बयान आया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उधर उधर मत देखिए आप, सवाल आपसे है सर, और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं। दूसरी तरफ पॉइंट आया और एक चिट्ठी आई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि कोर्ट और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को मायूस कर रही हैं। मुझे यह बताइए कि कोर्ट का काम है हिंदू और मुसलमान को खुश करना या न्याय को खुश करना? जवाब दे दीजिए इस बात का। देखिए अमीश जी, मेरा जो पक्ष है वो मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते वो पक्ष, और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी का जो पक्ष वो है कि चूँकि अभी मस्जिद की पूरी वीडियोग्राफी हुई है और जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा है, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट इसकी विवेचना करेगा। तो जो अब मीडिया ट्रायल आप कर रहे हैं या दूसरे चैनल कर रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा के कि ये निकला वो निकला, मुझे लगता है वो कोर्ट के विजडम और कोर्ट के कॉन्साइंस पर छोड़ देना चाहिए। मीडिया ट्रायल करके माहौल बनाना, मैं वो भी नहीं कह सकता कि यहाँ से कि वो क्या स्ट्रक्चर है, आप भी नहीं कह सकते कि वो शिवलिंग है, कोर्ट अपना एक वर्डिक्ट कहती है। नंबर वन। दूसरी बात, एक पॉइंट, क्योंकि आपने बोला आप भी नहीं कह सकते, बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि वहां पर क्या है, लेकिन दावा जो किया जा रहा है स्कंद पुराण काशी खंड में जो लिखा हुआ है, जो अंग्रेज अफसर ने कहा कि जो काशी विश्वनाथ है उसके आसपास इतने सारे मंदिर हैं, वहां पर एक मस्जिद बड़ा सवाल खड़ा करती है और वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। क्या कहिएगा? मुझे एक मिनट, वॉटसन, इंग्लिश ऑफिसर वॉटसन, मैं इसी के लिए एक मिनट चाहिए। देखिए इतिहास में जाएंगे तो बहुत पेचीदगियां हैं। डीएन झा अपनी किताब नोटेड अगेंस्ट ग्रेन्स में लिखते हैं कि कई हिंदू राजाओं ने खुद मंदिर भी तोड़े जब वो जंग करते थे और वो लूट का माल ले जाते थे, और कई हिंदू राजा अशोका, चालुक्य, जुलुका ने बौद्ध के स्तूपा स्थल को तोड़ करके मंदिर बना दिया। नंबर वन, उदाहरण दे दीजिए। इतिहास में हिंदू पक्ष कह रहा है कि उदाहरण दीजिए, मैं दे देता हूं, एक उदाहरण दीजिए। हाँ, उदाहरण दीजिए। किस हिंदू राजा ने हिंदू मंदिर तोड़ा, कौन सा तोड़ा, बताइए। कॉरिडोर में तो अभी 16-17 अभी टूटे, अशोका ने नालंदा के आसपास लगभग 350 से ज्यादा बौद्ध स्तूपा तोड़े हैं। ये इतिहास में मौजूद है। किसने लगाई? सुनिए, अशोका ने किसने लगाई? अशोका कब हुआ, नालंदा कब था? क्या बात करते हैं? अशोका, चालुक्य, जुलुका, उसके बाद का जो पूरा, अरे भैया अशोका 3rd सेंचुरी बीसी में है, चालुक्य उसके बाद हुए 7वीं 8वीं जी, उस दौरान में स्तूपा तोड़े हैं। अरे कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे भाई आप किताब पढ़िए ना जाके। अब चलिए, बाकी इन्होंने तरह तरह के इतिहासकार कोट किए, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की शिवा भवानी कोट कर रहा हूं। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय मंदिर शहर मोहल्ले के रे, और लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की,
और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी, ये शिवाजी भवानी में लिखा हुआ है। अब बताइए इसका क्या शिवाजी के साथ सिपहसालार मुसलमान क्यों था? पहले जवाब सुनिए, ये गलत तरीका है, ये आपकी तरफ से बोला गया ना एक व्यक्ति द्वारा। सुधांशु बोलेंगे, उसके बाद जुनैद साहब बोलेंगे। अरे भाई, शिवाजी के सिपहसालार मुसलमान क्यों थे? अरे अगर सही था सबको साथ में लेके चले हम लोग। राजा चलिए, अब दूसरी बात में लेके चले हम लोग। अच्छी बात है, हम भी आपको सबको साथ में लेके चले। अब आइए, अब सुनिए, अब आगे की बात। चलिए देखिए एक लाइन अब आगे दूसरी बात बता दूं। हमारे यहां बहुत स्पष्ट पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणम भागे वापी स्थिति शोभनम, वापी तिष्ठति शोभनम तस्योदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में वापी शोभित रूप में विद्यमान है, जिसका पानी पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर न मानने वाले खूब पानी पी पी के इसके ऊपर गरिया रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं पूरी विनम्रता से, ये ज्ञान और वापी इसका इस्लाम में कहां उल्लेख है? डॉक्टर जुनैद बोलेंगे। नहीं, अब आपके पक्ष से डॉक्टर जुनैद बोलेंगे। शोएब भाई शांति। अच्छा, ये ज्ञान वापी शब्द कैसे, एक मस्जिद का नाम ज्ञान वापी कैसे हो सकता है? इस्लाम में कहां है ज्ञान और वापी? क्यों नहीं है? अरे कहां है? फाउंटेन ऑफ नॉलेज, फाउंटेन ऑफ नॉलेज। अरे ज्ञान वापी मतलब मैं जान रहा हूं, फाउंटेन गैंग के सदस्य हैं। शब्द है मान्यवर। एक सेकंड, लेट हिम आंसर। अरबी अच्छा, ज्ञान वापी, क्लास 12 में मेरा भी संस्कृत था। अच्छा, जुनैद साहब को बोलने देंगे। शोएब भाई, आपको तो फोन भी आ रहा, कोई अटेंड कर लीजिए। मैंने तो स्कंद पुराण कोट किया है, आप बताइए किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान और वापी शब्द? किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान और वापी है तो बता दीजिए। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं उस पर भी आ जाऊँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत से ऐसी चीज़ें हम कह रहे हैं जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, भारत के अंदर मुग़ल आए, मुग़लों को किसने बुलाया? रांगा सांगा जी ने बुलाया। अरे झूठ है ये। अरे भैया, पूरी बात मैंने ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है। अरे सर, आप मेरी बात पूरी सुन लें। अब बाबर को मार के भगाया था उसके भाइयों ने, इसलिए आया था यहाँ। जब ये किताब हम कोट करते हैं, ये करते हैं, आप फौरन बोलना शुरू करिए। झूठ है, आप बोलो तो सब सच। जुनैद साहब, जो तुम बोलो वही सदाकत है, और ये बोले तो झूठ। अरे हम जो बोले वो भी सदाकत है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो राजा थे, उन राजाओं की अपनी जरूरतें हुआ करती थी, उसकी अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा जो अमृतसर देख रहे हैं, ये अमृतसर अकबर ने गिफ्ट किया था। ये पूरा का पूरा वहीं से पूरे के पूरे गुरु, जी आप इतिहास पढ़िए ना, पूरे के पूरे गुरु दरबार में रहा करते थे। इनका झगड़ा बहुत बाद में चल करके शुरू है। और ज्ञान और वापी का मतलब नहीं अभी तक आया कुछ। कहां पर इस्लाम में कहां लिखा गया वाले शब्द? ये बताइए कि वर्ड ज्ञान के मतलब नॉलेज की। मुझे पता है ज्ञान का मतलब नॉलेज, ज्ञान का कुआं, वो तो फिर वो अब मुझे बताइए ना, ज्ञान और वापी कबीर की नगरी में, कबीर की नगरी में सवाल कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की जबान अलग अलग थी क्या? नहीं, हिंदू और मुसलमान की नहीं, तो ज्ञान और वापी मुसलमान की भी जबान। आपने बोला ना ये मस्जिद अकबर ने बनाई। कबीरपुर सनातन मैंने बोला, आपने सुना था? आपने बोला ना, ये आप ही की तरफ से बोला गया कि ये मस्जिद अकबर ने बनाई थी। बताइए ना, अगर अकबर ने बनाई थी तो तब ज्ञान वापी शब्द था इस मस्जिद का। ये मस्जिद का नाम ज्ञान वापी था। मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी है और उसकी वजह से उसका नाम पड़ा। ठीक है, मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी है। आपको आप बोलेंगे जैसे मंदिर जन्म स्थान थी, जैसे मस्जिद जन्म स्थान थी, वैसे ज्ञान वापी मस्जिद है क्या? जैसे मस्जिद जन्म स्थान थी अयोध्या के अंदर, वैसे ही मस्जिद ज्ञान वापी है क्या? ये सवाल आएगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो सुनवाई करी है, उसके अंदर इस पूरे मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है और लोअर कोर्ट इसका फैसला करेगा, ये भी कहा है ज्ञान वापी मामले का। सवाल एक सवाल मैं कर ले रहा हूं, एक बात जरा सा सुन लीजिए। की एक लेखिका है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को भारत से सीखना चाहिए किस तरह हिंदू मुस्लिम एक ही संस्कृति में रहते हैं, बिल्कुल एक ही संविधान को मानते हैं। जहां पर सिर्फ हिंदू बाहुल्य है, वहीं मुसलमानों में आपसी समझ अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो मुस्लिम प्रभावी इलाका हो गया, कश्मीर हो गया ना, वहां पे उस समय सूफी माने जाते थे। सूफियों के 4 सिलसिले थे, एको सिलसिला का नाम बताइए इस समय। नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी, कौनों नहीं बचा। और सुनिए, सबसे बड़े पत्रकार, बात सुनिए ना। अरे भाई, बात एक पूरी बात कर दूं, सिलसिले बचे हुए आपके पास। उसका मरकज कहां? कश्मीर में यहाँ है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में है, कश्मीर में नहीं बचा।
चरारे शरीफ जला दिया गया, ये कह के कि दरगाह जो है कुफ्र है, इसलिए मैं ठीक है, एक एक करके पार्टनर थे आपके, उन्होंने कभी जलाया कश्मीर में? सुधांशु पहले बोलेंगे, फिर आप आइएगा सुधांशु। देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार हुए, 26 साल भारत में रहे, बीबीसी की कवर करते थे। उन्होंने 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि द मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका रीजन लिखा है कि मैं हजरत निजामुद्दीन इलाके में रहा 26 साल, एक तरफ सड़क के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और दूसरी तरफ तबलीगी जमात था। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों परस्पर विरोधी फिरके एक साथ रह ही नहीं सकते थे, कोई ना कोई एक दूसरे खत्म कर देता। पर भारत के मुस्लिम भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। इसलिए यदि दुनिया में एक कंट्री है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो भारत है, कोई दूसरा मुस्लिम कंट्री नहीं है। ठीक इसलिए भारत के मुस्लिम मैं एक और सवाल लेता हूं आपकी तरफ से, और हाथ खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है? हम लकी है, हिंदुस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ऑडियो, एक सेकंड, सवाल। सर, अभी आपने बताया कि मुस्लिम जो इबादत गए हैं वहाँ पर क्या कहते हैं हिंदू आकृतियों में आयतें लिखी हुई हैं। मेरे को आप एक एग्जांपल कोई ऐसा दे सकते हैं कि किसी मंदिर में जहाँ पर पूजा की जाती है वहाँ पर कहीं आयतें लिखी हो? ऐसी कोई एक जुनैद साहब आपसे सवाल। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ पर हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए तो उन्होंने बांट करके, जिन बादशाहों ने नहीं, ऐसे भी जालिम भी हुए, हमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम लेकिन उन लोगों ने जो बनवाया, मैं उन कलाकृतियों की बात कर रहा हूं, मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं। उनका सवाल है मंदिरों में देखा है आपने ऐसा? मंदिर में देखा कहीं आयत आपने लिखी हो ऐसी? नहीं, कहीं नहीं है ना, क्योंकि मंदिर तो अपनी जगह भी बने हैं। ठीक है, किसी के ऊपर नहीं थोपी है तो अच्छी बात है। ठीक है, मथुरा हो, मंदिर तोड़े। अरे हमने महंत जी को मौका देंगे ना। महंत जी, उस तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अपनी आस्था किसी पे थोपी नहीं है। बताओ, मैं यही तो कह रहा हूँ, थोपी नहीं तो मंदिर किसने तोड़े? यही तो काशी का मंदिर किसने तोड़ा? मथुरा का किसने तोड़ा? बाबर कौन था? औरंगजेब कौन था? ये किसने तोड़े? दीवारें छोड़ी गई, दीवारें इसलिए छोड़ी गई कि आने वाली पीढ़ी को अपमानित किया जा सके। और कहते संविधान, वीडियो हो रहा तो सरी मार रहे हैं, टोपी लगा के खड़े हो जाएंगे विरोध करने के लिए। संविधान मानते हैं, सीसीए को नहीं मानेंगे, संविधान मानते हैं, 3 तलाक को नहीं मानेंगे, संविधान मानते हैं, किसी को नहीं मानते, शहरी तलाक करना चाहते हैं। जी, जय भगवान गोयल जी। एक सेकंड, जय भगवान गोयल। मेरा तो ये स्पष्ट मानना है, आज वर्ल्ड में जितनी मस्जिदें नहीं हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में है। लगभग 3 लाख मस्जिदें आज हिंदुस्तान में है, किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। और फिर भी आप कहते हो डरे हुए हैं। देखिए, फिर भी कहते हैं डरे हुए हैं। एक सेकंड। देखिए, मस्जिद सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में, डरे हुए भी हिंदुस्तान में। बोलने तो दीजिए। जी सर। इसलिए मस्जिदें ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरी बात, ज्ञानवापी तो मिनॉरिटी वाला स्टेटस नहीं होना चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, माइनॉरिटी का तो इसलिए स्टेटस है कि आपकी आबादी 110 करोड़ है। दूसरी बात, जो ज्ञानवापी पे बात आई थी, औरंगजेब की भी फरमान संस्कृत में भी है, तो संस्कृत इस्तेमाल होती थी, राज की भाषा भी थी। एक बात। तीसरी बात, आप औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय मैं लेकर आया हूँ, संस्कृत में भी है उसके। कहाँ लिखा है? दिखाइए। फरमान उसके संस्कृत में भी फरमान है, उसमें बाकायदा राजाओं के होंगे, राजपूत राजा के नहीं है था, और हरियाणा के मुगल भी राजपूत सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और हरियाणा के 3000 मंदिरों के जो फरमान उन्होंने इकट्ठे, यहाँ तो उर्दू लिखी हुई। अरे भाई, उर्दू में तो लिखा है, क्या था वो? तो आप क्या संस्कृत बोल रहे थे अभी? आप मैं बता रहा हूँ, लेके सुनिए मेरी बात। जब अभी आप ही ने बोला, मैंने तो आप ही को बोला, आपने बोला कि पूरी बात सुनिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी थे, उनके पास वो फरमान जब ट्रांसलेशन होने के लिए आए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे आ गए औरंगजेब के साथ? आप, मैं पूरी बात, अरे भाई आप 10 सेकंड बोल लेते हैं। डिपार्टमेंट के पास एक अंग्रेज लेडी 3000 फरमान लेकर आई कि इनको आप ट्रांसलेशन कर दीजिए संस्कृत में। उसमें 3000 में तकरीबन 2500 तो फारसी में थे और 500 संस्कृत में थे। ठीक है, उन्होंने उनका ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करके बाकायदा डॉक्यूमेंट किया वो। तो मैं बता ही रहा हूं कि उस पीरियड में भी संस्कृत में फरमान होते थे, संस्कृत इस्तेमाल होती थी। ठीक है, मैं एक और सवाल ले रहा हूं। सुधांशु, उदाहरण दे दूं। ऐसा है कि जो ये उदाहरण दे रहे हैं ऐसा नहीं। औरंगजेब ने एक जगह राम राम भी लिखा है। कब लिखा है? जब उसने राजा मानसिंह को भेजा
कि छत्रपति शिवाजी को लेके आओ, तो उसमें लाइन उसने नीचे लिखी, आइयो जरूर आलमगीर का राम राम बाचियो। तो वो राम के प्रति आस्था नहीं थी, छल था कि शिवाजी महाराज को बुलाकर। मैं एक सेकंड सवाल मैं चाहता हूं आप लोगों में मेरा सवाल आप सभी से है। अभी मैंने परसों टीवी में देखा, पाकिस्तान हमारे दिल्ली इंडिया में तो हलचल मची रही है, पाकिस्तान में भी हलचल हो रही है इस विषय को लेकर। और पाकिस्तान के सारे जितने भी वहाँ पर बैठे थे लोग, उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू शांति से काम करता है। हिंदू शांति प्रिय है, ये तो ये कुछ लोग आ गए 2014 के बाद से जो इन्होंने अशांति फैला दी है। सच बात ये है, आम हिंदुस्तानी जो है वो शांति प्रिय है, हिंदू शांति प्रिय है और मुसलमानों से मोहब्बत करता है। क्योंकि बहुत बड़ा बयान दिया गया कि 2014 के बाद से देश में एक सेकंड स्वामी जी महंत जी, क्योंकि अभी यहाँ पर कहा गया कि देखिए 2014 के बाद सारी स्थितियां जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हुई। मैं एक पॉइंट रखता हूं, 1947 में जब देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ, तब कौन थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? एक सेकंड रुकिए, अब आप सत्य को सुनना पड़ेगा, वो कटु है पर सुनना पड़ेगा, पड़ेगा सुनना। जब कश्मीरी पंडितों को उनके हिंदू होने पर उनके घरों से निकाला गया, तो कौन सी 2014 से वाली मोदी सरकार थी? इस देश को जवाब देना पड़ेगा। जब आप बात करते किसकी सरकार थी, तब भी बीजेपी थी। जब कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकाला गया तब भी बीजेपी थी, तब भी कांग्रेस थी, वहां पर दूसरी पार्टी नहीं, तब भी बीजेपी थी। सेंटर में 5 लाख कश्मीरियों को, बहन बेटियों को इसलिए कश्मीर से भगाया गया रातों रात कि वो वहां हिंदू थे। जहां निजाम मुस्तफा आ जाता वहां एक दूसरे की मस्जिदों धमाके काहे उन्हें रखते हुए समझ में नहीं आता। भाई ये बताइए अफगानिस्तान में मस्जिद में धमाका हुआ तो 100% मुसलमान ठीक है। जवाब कुछ सवाल ज्ञानवापी से रिलेटेड, ज्ञानवापी मुद्दे विवाद से रिलेटेड, जो विवादित ढांचा है जिसकी हिंदू पक्ष बात कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? एक सेकंड। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के मुंह के सामने शिव जी होते हैं, तो वो सत्य है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, महंत जी क्या ये क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं हम सबको। महंत जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, नंदी के सीध में ही हमने देखा अक्सर शिवलिंग होता है, क्या होता है, मान्यता क्या है? मैं देखो निवेदन ये करना चाहता हूँ, नंदी जी भगवान के पार्षद हैं, गढ़ है जी, बिल्कुल। जो गढ़ है उसमें प्रधान गढ़ वो हैं। वो भगवान शिव ने स्वयं जैसे हनुमान जी राम जी के सम्मुख रहते हैं, उसी स्थिति में जहाँ शिवालय होता है नंदी तत्पर रहते हैं सेवा में, और नंदी की दृष्टि सदैव शिवालय की ओर रहती है। कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे नंदी की दृष्टि के सम्मुख ही शिवालय होता है। और आज जहाँ नंदी विराजमान है 353 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए तो, इनको शर्म आना चाहिए थी, इनको माफी मांगना चाहिए था। हाथ धो रहे थे, खुला कर रहे थे, पैर धो रहे थे, जरा सोचिए तो सही, शर्म आना चाहिए थी, इनको माफी मांगना चाहिए था। सब लोग ना बोले, सब संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए राम मंदिर आंदोलन हुआ इस देश के अंदर, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 50 साल के लगभग रामलला को कोर्ट का इंतजार करना पड़ा। यहाँ पर एक सेकंड रामलला विराजमान को इंतजार करना पड़ा, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देश आज देश की सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये जनता का सवाल है, ये आवाम का सवाल है कि महादेव विराजमान कितने साल प्रतीक्षा करेंगे अपने घर में वापस आने के लिए? जवाब दीजिए। सबसे बड़ा सवाल है तो जो घटती जीडीपी, सवाल से दिक्कत हो गई, बेरोजगारी, यहाँ से विकासशील टैग का देश का टैग हटना, ये सब क्या छोटे सवाल है? ठीक है, ये छोटे सवाल है। अरे सिलेंडर के दाम 40 साल पहले पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान। इनको सिलेंडर की याद आ रही है। जवाब महादेव विराजमान को, अरे आप गेहूं पे आ गए, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ज्ञान न देके सिलेंडर के ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। अरे एक सेकंड, महादेव विराजमान को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मैं पहली बात बताऊं आपको, जो हमारे महादेव हैं, महादेव आशुतोष हैं, बहुत आसानी के साथ मान जाते हैं, विष भी पीते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पे जानते क्या होता है? मैं शंकर का वा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से,
फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब क्योंकि महादेव की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, तो कई रूप है। काशी विश्वनाथ जब काल आता है तो महाकाल हो जाते हैं, काल भैरव का रूप भी ध्यान कर लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर भी हो जाते हैं। तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वनाथ का है। मैं आप सवाल पूछता हूं देश की सरकार से, जो इस समय आस्था उफान पर है, क्या महादेव विराजमान को इंतजार कराएगा मुस्लिम पक्ष? यह सवाल एक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जुनैद साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम महादेव विराजमान को भी रामलला की तरह इंतजार करवाएंगे? मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं कि 1993 में CNN की रिपोर्ट है, अमेरिका के अंदर एक ऐसे ही शिवलिंग को बरामद किया गया और बरामद करने के बाद पूजा हुई और बाद में वहां की हुकूमत ने ये कहा कि भैया ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पत्थर है, ले लिया। अब ये बताइए, ऐसे ही आप अपने ये देखिए, ये आस्था का उपहास ये जो बात कर रहे हैं जी, ये जो बात कर रहे हैं, मुगलिया मानसिकता। अरे बात कुछ कहना चाह रहा हूं, CNN की रिपोर्ट बता रहे हैं, अपनी तो कुछ कह नहीं रहे। अब CNN ठीक है, उनको लेट हिम कंप्लीट अपनी बात को पूर्ण करने, फिर आप जय भगवान गोयल बोलिएगा। और CNN तो आपका पार्टनर है, आप बात कर सकते हैं CNN से। कहिए तो रिपोर्ट मैं आपको दे दूं, आप तो चाहते हैं, मैं कहिएगा तो मैं दे दूंगा आपको रिपोर्ट को। एक चीज ये, और मैं दूसरी बात, उससे बड़ी बात बताना चाहता हूं। रिपोर्ट कई सारी और है, पढ़ना शुरू करें। हाँ, एकदम आइए शुरू करते हैं। देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि तथ्यों को, हाँ, तथ्यों की बात करिए ना, हिस्टोरियन रिसर्चर बैठ बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन, ऐसे मेरे पब्लिक ओपिनियन तो करिए बात। स्कंद पुराण में कैसे आया कि नंदी के सामने शिवलिंग होता है? बताइए। अंग्रेज अधिकारी वॉटसन ने कैसे लिखा कि एक इलाका जहां तमाम मंदिर है वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? कैसे लिखा? जवाब दीजिए, करिए तथ्यों पे चर्चा। बताइए कैसे लिखा, बताइए माता देवी देवताओं की तस्वीरें किस मस्जिद में पाई जाती है? क्या दुनिया की किसी मस्जिद में पाई जाती है? बताइए, सुन लीजिए, बताइए। नंदी जी को 19वीं शताब्दी में महाराजा नेपाल ने स्थापित किया है। अगर औरंगजेब को तोड़ना होता तो नंदी जी को भी तोड़ दिया होता। किया है ना। सवाल में पैदा होता है, सवाल कुछ सवाल आएंगे। सुनिए, और मंदिर में सुनिए, बोलिए क्या सवाल है? अब सवाल पूछिए, आइए। हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। शिवालय के सामने किया है ना। युवा वर्ग, हमारा सिद्धांत खुद को टटोलना होता है और साथ साथ हमें उस गलत को सही भी करना होता है। जो इतिहास में गलत हो चुका है उसे सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। मुस्लिम वर्ग को, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को स्वयं आगे बढ़कर, बहुत जोरदार सवाल है ये। सवाल आया है, एक सेकंड, अब इसका जवाब गलत हुआ है बौद्ध स्तूपों को हाफिज साहब मंदिर बनाने का। एक सेकंड देखिए, आपसे एक सवाल जो पूछा उस लड़की ने, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सुधांशु आप बोलिएगा। एक सेकंड देखिए, आप लगातार ये पक्ष बोले जा रहा है, वहां से सब शांत बैठे हुए हैं। सुधांशु 30 सेकंड बोले, फिर आपकी बात आ रहा हूं। जो उन्होंने सवाल किया है बहुत जायज है, मैं सवाल और हमें रीसेंट हिस्ट्री सबक देनी चाहिए। आज जर्मनी में कोई नहीं कहता कि हम हिटलर की उसके साथ हैं जो अत्याचार हुए थे। अगर कोई जर्मनी में यह कहे कि यहूदियों और जर्मनों में भाईचारे का प्रतीक क्या है, कि एडोल्फ हिटलर, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन और हरमन गोरिंग जैसे जूस का होलोकास्ट करने वाले हमारे आदर्श हैं, और उनको मानना ही गंगा जमुनी तहजीब है। ये जितना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण लगेगा, उतना ही ये कहना कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब जिन्होंने होलोकास्ट किया, अब इनको बोलने दीजिए। अब इस पक्ष से ये बोले इतिहास की गलतियां सुधारनी चाहिए, सुधारेंगे आप जी? अरे मेरी बात बोलने दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी से ये पूछिए कि इनके जो RSS के गुरु हैं उनके आदर्श हैं हिटलर, जिनका इन्होंने जिक्र किया है या नहीं है? किताब में भी लिखा है उन्होंने कि उनको फॉलो करते हैं। अब आइए बच्ची के सवाल पे। अरे भैया, RSS सवाल ये है, हिटलर आया 39 में, क्या बकवास करते हैं? 14 साल बाद आया। अरे भाई, आप क्या RSS 2022 में नहीं है? अभी देखिए, RSS 2022 झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। फर्जी इतिहास नंबर पे आइए। पढ़ के आया करो, बच्ची बात पढ़ के आया करो कि जो 400 साल से, तो ये जो मुगल बादशाह ने हिंदुओं पे और सिखों पे अत्याचार किया, उसको आप डिफेंड क्यों करते हैं?
बोलिए औरंगजेब जो था वो गलत था। बोलिए। मैं महेंद्र राजेंद्र तिवारी जी की बात कोट करता हूँ। आप बोलिए। नहीं, बोलना पड़ेगा। औरंगजेब गलत था, जिसने गुरुओं के शीश काटे, वो औरंगजेब गलत था। जो अब तक पूजा हुई क्या वो गलत थी? ये क्या जो अब तक पूजा हो रही थी जो शिवलिंग की वो गलत थी? इसका मतलब ये हुआ या फिर ये अब प्रकट हुआ है? अगर ये सही है तो उसका मतलब जो पहले हो रही थी वो गलत थी। और अगर गलत नहीं थी तो क्या ये 13वां आखिरी दौर? आप बताइए। ठीक है, आप बैठिए। मैं उन्हीं के साथ हूं। जानते हैं क्यों? अरे ये तो वो पार्टी जिसने कहा था हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो ये तो मुगलों के साथ रहेंगे ही। बोलिए, मुगलों के मानते हैं मनसद के नहीं? वरना माफी मांगी आपने उस बयान के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था हमने 800 साल इस देश पे। अच्छा सुनिए, मैं मैं इनसे ये पूछता हूँ कि 1857 की जो बादशाह इस सवाल का जवाब मुगलों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 की क्रांति लड़ी। आज का आखिरी सवाल। अरे सुधांशु जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ध्रुव स्वामी, आखिरी सवाल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ कि हमने इतिहास में इतने सारे कम्युनल डिस्प्यूट्स देखे, इतना सारा वायलेंस देखा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। क्या ऐसा कभी टाइम आएगा जब रिलीजन या कम्युनिटी के नाम पे वायलेंस या एक्ट ही इसलिए बना बेटा कि ये सब बातें ना हो। मैं चूंकि युवा यहाँ बैठी है, मैं यही सवाल बहुत देर से पूछना चाह रहा था। सरकार के प्रवक्ता यहाँ पर, मैं सिर्फ कह रहा हूँ चलिए अगले 15-20 साल मान लीजिए ये मामला चलता है, आप ये बताइए अगले 15 साल आपके लिए क्या रोड मैप है इस देश के युवा के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के यहाँ से एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी पर ये भी बता के चली जाइए। आज मैं पूछ लूंगा कि आप यहाँ से नहीं आप पूछ लीजिए, मैं उस युवा का सवाल पूछ रहा हूँ। उनका सवाल ये था, उनका सवाल जो था उसका जवाब दीजिए। अब एक पक्ष बोला, अब एक सुधांशु अरे 50 बिल्कुल 50 साल का आप मतलब कह रहे हैं ये अगले 50 साल तक शासन में रहेंगे तो रोड मैप बता दे अपना। 50 साल का रोड मैप ये कह रहे हैं कि अब आप सत्ता से नहीं जाने वाले। देखिए बहुत इनके लिए मैं इनके शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने कहा 15 साल का रोड मैप बता दीजिए। 50 साल का मैं बता रहा हूं इनको। देखिए हर गरीब के खाते में पैसा पहुंचाने से लेकर डिफेंस प्रोडक्शन में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने तक वो सारी की सारी चीजें भारत उस दक्षता के साथ करके जो दिखा रहा है वो आगे दिखाएगा। और एक मिनट बच्चे का जवाब दूंगा। एक मिनट, संविधान की बहुत दुहाई दी गई। ये देश जब बना कहा गया सब बराबर है, तो नेहरू के जमाने में कहा नहीं हमें अलग शिक्षा चाहिए, संविधान वाली शिक्षा नहीं तो मदरसा। इंदिरा जी के जमाने में कहा नहीं हमें वक्फ बोर्ड चाहिए, अपनी अदालत चाहिए, फिर चाहिए हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए। फिर राजीव गांधी के जमाने में कहा अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए नहीं भाई, इतना ही नहीं, उसके बाद जब राम जन्मभूमि का जजमेंट आया कहते कोर्ट कौन होता है, वो ताजिंदगी मस्जिद रहेगी। और जब ट्रिपल तलाक संसद ने पारित किया, कौन होता है संसद मुस्लिमों के बारे में कहने वाला, सीए पारित किया, उसके बाद कहते हैं कि अब नहीं। और वो कहते हैं संविधान की बात, अंदर से मैलो हियो बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये चर्चाएं आगे भी रहेगी। नमस्कार। ये हल्ला और रहेगा। नमस्कार।